जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया मल्टीपल फैमिली ग्रुप थेरेपी। ठीक है, मल्टीपल फैमिली ग्रुप थेरेपी को आप ऐसे लगाओ कि जैसे मल्टीपल फैमिलीज हैं और उनकी ग्रुप थेरेपी हो रही है, मतलब कि बहुत सारी फैमिलीज की साथ में बैठा के उनको थेरेपी दी जा रही है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आपका ये है मल्टीपल फैमिली ग्रुप थेरेपी। तो इसकी डेफिनेशंस क्या हो सकती है? मल्टीपल फैमिली ग्रुप थेरेपी मतलब बहुत सारी फैमिलीज को बैठा के और उनको थेरेपी दी जा रही है, मतलब ग्रुप में थेरेपी दी जा रही है काफी सारी फैमिलीज को इकट्ठा बैठा के। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल फैमिली ग्रुप थेरेपी के अंदर क्या होता है कि ब्रिंगिंग टुगेदर सेवरल फैमिलीज एंड गिव देम थेरेपी रिगार्डिंग देयर इश्यूज। ठीक है, या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट या फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली रोल पोजिशन। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग इसके अंदर थेरेपी देते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके अलावा इसमें और क्या हो सकता है, इसके अंदर इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, बेनिफिट कैरेक्टरिस्टिक वो आप क्या लिखोगे इसके अंदर? तो फर्स्ट आप इसके अंदर लिख सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो फैमिलीज होती है वो एक्सपीरियंस शेयर करती है एक दूसरे के साथ। जैसे कि बहुत सारी फैमिलीज है, एक फैमिली है, दो है, तीन है, मल्टीपल है यहाँ पे। इसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसने किया, इसने किया, है ना? तो वहां से फैमिलीज अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग हो रही होती है, कहीं ना कहीं उनको ये भी जानने को मिल रहा होता है कि हम अकेले नहीं है, बाकी फैमिलीज में भी स्ट्रगल हो रहे हैं। कोई एक सिंगल फैमिली ऐसी नहीं है जिसके अंदर स्ट्रगल्स नहीं है, या फिर जिसके अंदर सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है ना? ये आपको जानने को मिलता है। तो पर्सनल का पॉइंट आप लिखोगे, इसके बेनिफिट में भी आ सकते हैं, इसके फीचर या कैरेक्टरिस्टिक में भी आ सकता है, ठीक है, एडवांटेज में भी आ सकता है। फर्स्ट आप इसके अंदर लिखो कि इसके अंदर क्या होता है, शेयर्ड एक्सपीरियंस, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है। ठीक है, पहली चीज ये हो सकती है। और दूसरा क्या हो सकता है कि एक दूसरे की सपोर्ट बनते हैं, एक सपोर्टिंग नेटवर्क क्रिएट होता है। ठीक है, क्रिएट ए सपोर्टिंग नेटवर्क। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ सकता है। ठीक है ना मानसी? जी मैम, क्लियर है। ठीक है। और क्या हो सकता है कि अपने अपने जो पर्सपेक्टिव हैं उनके, जो जो उनका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियन है, वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्स पर्सपेक्टिव आ सकता है कि अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करेंगे, डाइवर्स पर्सपेक्टिव। ये सबका लाइफ को देखने का जो नजरिया होता है वो अलग होता है, सबकी पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। तो डाइवर्स मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे वो लोग सामने रखते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, या डाइवर्स पर्सपेक्टिव में एक ये भी आता है कि मान लो कि एक फैमिली के लिए जो प्रॉब्लम है, दूसरी फैमिली उससे नेक्स्ट स्टेज पे है, उसने वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, कोई और प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रही, इससे दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, फर्स्ट वाली को इसने सॉल्व कर लिया है, दूसरे वाले को अगर ये मतलब कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो यहाँ पे इसको भी उसका एक्सपीरियंस है वो सीख सकता है कि हाँ इसने इस प्रॉब्लम को कैसे डील किया, कैसे इसको हैंडल किया, तो वो भी कर पाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्स मतलब मैम पर्सपेक्टिव। मतलब कॉप कॉप अप अप कर स्किल पाएगा। इनहेंस हो जाएगी। हाँ, इनहेंस हो कॉप अप। जाएगी कॉप अप स्किल, है ना, ये भी लिख देंगे एक। हाँ, तो ये हो सकता है आपका। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर आपका, एक आपका आ सकता है मैम कि जल्दी हो जाएगा, एक टाइम पे क्या हो बहुत सारे जाएगा? लोगों का। एक हाँ, टाइम ये पे भी बहुत हो सारे सकता लोगों है। का हो जाएगा। हाँ, तो टाइम सेविंग है, एक तरीके से देखा जाए तो, है ना? हम्म। टाइम सेविंग है, सिलाई। और कॉस्ट भी कम आएगी। ठीक है, लेस कॉस्टली है, हाँ। हाँ, लेस कॉस्ट आएगी, कम कॉस्ट आएगी। और आपका एक हो सकता है कि इसके अंदर क्या होता है कि आपका एफिशिएंसी आती है। ठीक है, एफिशिएंसी आती है, टाइम सेविंग और कॉस्ट उसमें इंक्लूड हो जाती है। एफिशिएंसी मतलब कम टाइम में बेटर वर्क। ठीक है, हम्म। एफिशिएंसी आ सकती है। तो इतने पॉइंट आई थिंक इनफ है इसके लिए, मल्टीपल ग्रुप। हाँ, इनफ है मैम। इसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करके लिखना, ठीक है, फिर आपका हाँ हो हाँ, जाएगा। ठीक है मैम। ओ। ठीक है, एक इसमें आप रोल मॉडलिंग भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, रोल मॉडलिंग होता है दूसरे की प्रॉब्लम को देख के सिचुएशन को हैंडल करना सीखना। ठीक है, दूसरी फैमिलीज की प्रॉब्लम को हम लोगों ने देखा और सिचुएशन को हम लोगों ने हैंडल करना सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके अंदर है डिसफंक्शनल थिंकिंग। डिसफंक्शनल थिंकिंग हमने सीबीटी के अंदर भी पढ़ा हुआ है, क्या होता है डिसफंक्शनल थिंकिंग? ये वाला नोट डाउन कर लो एक बार, फिर कराती हूँ। ठीक है, कर लिया मैम। ठीक है, आदित्य से एक बार पूछ लीजिएगा। हाँ कर लो, कोई नहीं। डिसफंक्शनल थिंकिंग क्या होता है?
मैम जब उसको कॉग्निटिव प्रॉब्लम आती है, उसको एबिलिटी जो होती है उसकी इस मतलब एबिलिटी उसकी ना कम हो जाती है कोप अप करने की, है ना, हम्म। सोचने समझने की, अपने इमोशन फीलिंग्स पे कंट्रोल करने की, कंट्रोल नहीं कर पाता, हम्म। गलत जगह पे गलत गुस्सा उतार देना, बिकॉज हाँ ऑफ तो डिसफंक्शनिंग इन द ब्रेन। हम्म। और फिजिकल डेफिशिएट भी हो सकता है इसके अंदर, है ना, कोई एक्सीडेंट भी हो हाँ, सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है, कुछ ट्रॉमा ऐसा हुआ हो। ये सेकंड टॉपिक है आपका डिसफंक्शनल थिंकिंग। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इससे बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। डिसफंक्शनल थिंकिंग का इसके अंदर क्या होता है, जब आपकी जो थिंकिंग होती है वो डिसफंक्शनल हो जाती है। डिसफंक्शनल का मतलब होता है इरेशनल थिंकिंग होना, ठीक है। जब आपकी थिंकिंग क्या हो जाती है, इरेशनल हो जाती है, हमारे माइंड में ज्यादातर आपके नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स हमारे पॉजिटिव थॉट्स पे हैवी हो जाते हैं, हावी हो जाता है हमारे माइंड पे, और हमारा माइंड ठीक से मतलब कि सोच ही नहीं पाता, ठीक है, रियलिस्टिक थिंकिंग नहीं कर पाता है, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, हमारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है, तोड़ के रख देते हैं न्यू, ठीक है, डिस्टॉर्ट कर देता है। ये आपका डिसफंक्शनल थिंकिंग में आएगा, इसको आप मतलब कि चेंज करके रख देते हो, ठीक है, चेंज करके लिख सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, इन सब चीजों की होने की वजह से एक पर्सन के अंदर एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, और स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। 3 मार्क्स में इनफ है, बना के लिख दोगे पॉइंट्स को, यस यस यस, डन ठीक है। डन। हाँ, और इसके अंदर आपके बहुत सारे पॉइंट अगर आप लिखना चाहो ना, डिसफंक्शनल थिंकिंग के टाइप्स अगर लिखना चाहो तो इसकी टाइप्स हो सकते हैं ऑल और नथिंग थिंकिंग, बहुत कुछ सोचना और कुछ भी ना सोच पाना, कि वो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती है तो हम कुछ भी नहीं सोच पाते, ठीक है। टाइप्स में लिख सकते हो ये, अगर टाइप्स आ जाए, वैसे आएगा नहीं मेरे हिसाब से, बट अगर फिर भी आ ऑल जाता है। और नथिंग, हाँ, ऑल और नथिंग, ऑल मतलब ब्लैक एंड और व्हाइट। नथिंग। हाँ, मतलब कि एक तरीके से आप बहुत सारी चीजें सोच रहे हो और कुछ भी नहीं सोच पा रहे। हमारे माइंड में होता है ना कि जब हम बहुत सारी चीजों पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी नहीं कैच कर पाते, है ना। जैसे अगर मैं आपको एक दिन में हम्म। बोलूं कि आपको सारे सब्जेक्ट तैयार करके लाने, कल की कल में टेस्ट लूंगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। वहीं पे मैं आपको एक चीज करने के लिए बोलूं, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, है ना। वो चीज होती है ऑल यस। और नथिंग थिंकिंग। एक आपका हो सकता है ओवर जनरलाइज कर लेना चीजों को, ओवर जनरलाइज, ठीक है, ओवर जनरलाइज कर लेना। ये चीजों को बहुत ज्यादा मतलब कि इतनी वो डीपली उसमें सोचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने उसमें कुछ ज्यादा ही मतलब कि एफर्ट्स डाल दी और उसको बहुत डीपली समझ लिया, मतलब कि इतना उसका मीनिंग नहीं था। जैसे कि मैं आपको कुछ बोलना चाहती थी, आ, उतना आपने नहीं समझा, आपने उसको कुछ ज्यादा ही समझ लिया। मैंने किसी पर्सन को डांट दिया, मैंने आपको क्लास में डांट दिया, आपने उतना नहीं मतलब कि सोचा उसके बारे में। आपने मतलब कि जितना मैंने डांटा था उससे मतलब कि मैंने डांटा 10%, आपने 100% दिल पे ले लिया वो चीज। और एक ओवर सिचुएशन जनरलाइज को, किया, हर सिचुएशन को उसी तरीके से एग्जीक्रेट, देखना। हाँ, एग्जीक्रेट करके देखना, है ना, बड़ा चढ़ा हम्म। के। देन आपका आ सकता है एक मेंटल फिल्टरिंग, ये सारे सीबीटी में भी आते हैं, पता है। मेंटल फिल्टरिंग आता है एक, मेंटल फिल्टरिंग, इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है। मैम प्योर करना किसी चीज को, हम्म। और है ना, ये अगर लास्ट तक मेंटल ध्यान देना। फिल्टरिंग है यहाँ पे, और डिसफंक्शनल थिंकिंग के रूप में तो क्या है, सिर्फ आप जो इरेशनल थॉट है, ये नेगेटिव थॉट है, उसको फिल्टर करके देखिए। देखो हमारी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। जनरली क्या होता है कि आप है ना पॉजिटिव चीजों को कम देखते हो और नेगेटिव चीजों को हम ज्यादा देखते हैं। मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, पूरे दिन मेरे साथ बहुत सारी चीजें अच्छी होती है, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देती। लेकिन हम्म। जनरली कभी कभी मतलब पूरे दिन में एक चीज मेरे साथ गलत हुई, मैं उसके बारे में सोचते रहूंगी, ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दूंगी, 24 घंटे मेरे माइंड में वो चीजें चलती रहेंगी, और मेरे को कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह, डिप्रेशन दे सकती है ना। होता है, सबकी लाइफ में यही चीज होती है, आपका पूरा दिन अच्छा जाए लेकिन एक चीज अच्छी ना जाए। एक बारी बॉस ने डांट दिया, बाकी हाँ दोस्तों के साथ आपने खूब मस्ती करी, बहुत अच्छे से आपका जॉब भी चल रहा है, लेकिन बॉस ने एक बारी डांट दिया आपको, और वो रियलिस्टिक भी हो सकता है, नॉट रियलिस्टिक भी हो सकता है, कि हाँ ठीक है उनका माइंड खराब था इसलिए उन्होंने डांट दिया, लेकिन उसकी वजह से आपने क्या किया, आपने सिर्फ उस नेगेटिव थॉट पे ध्यान दिया। जितनी पॉजिटिव इवेंट आपकी लाइफ में होते हैं आप उस पर ध्यान नहीं देते। होता है, एक इंसान यस आपके मैम। साथ 90% चीजें अच्छी करता है, 10% ये हो गया कि उससे मतलब गलतियां हो गई,
या एक इंसान आपका 99% काम कर रहा है, 1% उसने आपको मना कर दिया, आप बोलोगे इसने ना मेरे को मना कैसे कर दिया? ये नहीं बोलोगे इसने 99% आपका अच्छा काम किया है, कभी नहीं बोलोगे, हम्म। क्योंकि हमने हमेशा क्या होता है, एक मतलब कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है, एक पर्सन ने एक पूल बनाया था और उसमें एक टाइल छोड़ दी उसने लगानी, बाकी पूरे में टाइल लगी हुई थी, एक टाइल नहीं लगी थी। तो हर कोई जो आ रहा है ना वो ये बोल रहा है पूल तो बहुत अच्छा बना है, बस वो एक टाइल मिसिंग है। तो ये जो चीज होती है ना कि हाँ भी जो बाकी काम है ना वो सारा आपने नजरअंदाज कर देना, सिर्फ एक जो चीज है उसको हाईलाइट करके देखना है जो नेगेटिव है ना, उसको हम बोलते हैं ओके। बेसिकली मेंटल फिल्टरिंग। ठीक है, ये वाला आप डाल ठीक। सकते हो। एक आपका आता है डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव, पॉजिटिव चीजों को डिस्काउंट करते रहना। ठीक है, पॉजिटिव चीज को डिस्काउंट ना करना, डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव, मीनिंग सेम ही है अगर देखा जाए तो। ठीक है, हाँ हाँ वही। पॉइंट्स बनाने के लिए कर सकते हो डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव, डिस्काउंटिंग द नेगेटिव, इसको उल्टा हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, जंपिंग टू द कंक्लूजन। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है इसके अंदर जंपिंग टू द कंक्लूजन, जजमेंटल हो जाते हैं लोग, सीधा कंक्लूजन पे पहुंच जाना। किसी ने मेरे से बात की आती, या फिर एक पर्सन मेरे से सामने से आता हुआ मुझे दिख रहा था कि ठीक है यार जिम वगैरह करता है, अच्छी खासे मतलब स्टाइल वगैरह बाल बनाए हुए हैं, मैं सीधा मतलब कंक्लूजन पे, ये ना आवारागर्दी करने वाला इंसान है, ये पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हो सकता है हम सीधा कंक्लूजन पे जंप कर लेते हैं, हमने उससे बात तक नहीं गई, हमने सिर्फ उसको देखा दूर से, सीधा कंक्लूजन पे जंप कर लिया कि हाँ ये पर्सन ऐसा होगा। होता है ना कई बारी, यस तो मैम वो यस। होता है जंपिंग टू द कंक्लूजन। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं आपके, शुड स्टेटमेंट ऐसा ही होना चाहिए, या मुझे ऐसा लग रहा है मैं सीबीटी बता रही हूँ तुम लोगों को। शुड मैम स्टेटमेंट ठीक होता है है ना, कि फिर उसमें कम टाइम लगेगा। क्या? फिर उसमें कम टाइम लगेगा ना, अभी क्लियर हो जाएंगे तो। अच्छा, शुड तो आप वो कर स्टेटमेंट होता देना। है बेसिकली नॉर्मली हमेशा ये सोचना कि ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक चाहिए। है, हाँ, तो हमारे माइंड में हमेशा ऐसी चीज होती है, हमें है ना 90% ही लाना चाहिए, मेरे बच्चे को अच्छा ही होना चाहिए, मेरा बच्चा मिस्टेक नहीं कर सकता, मैं मिस्टेक नहीं कर सकती लाइफ में, अपने आप से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना या अपने आसपास के लोगों से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना। स्पेशली जैसे पेरेंट्स होता है अपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारे बच्चे कभी गलत काम ना करे, गलत काम नहीं करना चाहिए, वो कभी मतलब कि पढ़ाई में हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, उसको मौज मस्ती ज्यादा नहीं करना चाहिए, उसको मतलब कि ऐसे बच्चों के साथ नहीं बैठना चाहिए, ये छोट स्टेटमेंट होता है ना, वो बेसिकली क्या कर देता है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी मतलब बच्चे को ना ग्रो करने से रोक देता है, किसी भी इंसान को ग्रो करने से रोक लेता है। मैं ये बोलती हूँ लाइफ में ना आपको एटलीस्ट हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज मतलब कि ठीक है यार, अगर एक बच्चा मतलब आईएएस की तैयारी कर रहा है, अगर वो मस्ती भी कर रहा है तो उसमें बहुत बुराई नहीं है, आपको बैलेंस करना आना चाहिए, लाइफ में मैनेज करना आना चाहिए, वरना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो शुड स्टेटमेंट का ऐसा ही होना चाहिए, 90% ही आने चाहिए, अरे भाई ठीक है 80% आ गए, बच्चे को सर्वाइवल स्किल आती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो शुड वाली जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा, एक इंसान को खाना परफेक्ट ही बनाना चाहिए, एक आधी बार गलती हो गई ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। ठीक है, तो शुड वाली स्टेटमेंट हमें हटानी पड़ेगी बेसिकली, ठीक है, अपनी लाइफ से। ओके मैम। हाँ, और एक आपको हो सकता है लेबलिंग, लेबल कर देना किसी भी चीज को। ठीक है, कि हाँ ये हाँ। पर्सन ऐसा ही है, बच्चे को भी लेबल कर देता है, इसका आईक्यू लो है, ये तो निकम्मा है, नकारा है, उसको ऐसे बोलते गए बोलते गए बोलते गए, उसने अपने माइंड में वो चीज बैठा दी, और वो कुछ कर सकता था फिर भी उसने नहीं किया। एक बच्चा है उसका अगर वो फेल हो जाता है तो उसके मतलब कि पेरेंट्स उसको डांटना स्टार्ट कर देता है, तो निकम्मा है, तो इसको नालायक है, तो इसको कुछ नहीं आता। बजाय कि इसके क्या हो सकता है, अगर आपने उसको ये बोला तो उसके मन में क्या आ गया कि हाँ उसने अच्छे से नहीं किया। अगर यहीं पे अगर उसको सपोर्ट मिला होता, थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिला होता कि नहीं तू कर सकता है, मुझे तेरे पे विश्वास है, अगली बार फिर से ट्राई करेंगे, 200% देके दिखाएंगे, वो बच्चा अपनी जी जान लगा देगा। लेकिन आपने क्या बोला, तू निकम्मा है, नकार है, तू नहीं कर सकता, है ना, तो उसने ट्राई ही नहीं किया। ठीक है, तो ये चीजें होती है, उसको चेंज किया जा सकता है। तो शुड स्टेटमेंट चेंज करनी है हम लोगों ने, और लेबलिंग चेंज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट लेबलिंग, तो ये वाले सारे आप लिख सकते हो, और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, जैसे ओवर जनरलाइजेशन, मेंटल फिल्टरिंग। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑल और नथिंग थिंकिंग क्या हो सकता है, शुड स्टेटमेंट या लेबलिंग का आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एबीसी मॉडल, आपने दिया हुआ है सीबीटी के अंदर, है ना, एबीसी मॉडल।
ए फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, ये ट्राइंगल होता है बेसिकली, ठीक है, ट्राइंगल बनता होता है। ए फॉर होता है एक्टिवेटिंग इवेंट, वो इवेंट जहां से आपके नेगेटिव थॉट स्टार्ट हुए, वो इवेंट जहां से नेगेटिव थॉट आपके आने स्टार्ट हुए, जहां से नेगेटिव थॉट क्रिएट होते हैं, इरेशनल डिसफंक्शनल थिंकिंग क्रिएट होना स्टार्ट होती है, ऐसा कोई भी इवेंट, ठीक है। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने आके मुझे बोला कि तेरे को ये काम ठीक से करना नहीं आता, या फिर हो सकता है कि मैंने उसको पार्टी में इनवाइट किया, वो आया ही नहीं, या वो आई ही नहीं, तो क्या हो सकता है, मुझे बुरा लगा कि यार ये मेरे से दोस्ती नहीं रखना चाहता या दोस्ती नहीं रखना चाहती, मुझे बुरा लगा। तो वो एक्टिवेटिंग इवेंट जहां से सब कुछ स्टार्ट होता है। मेरी मदर ने मुझे डांट दिया, मेरे माइंड में क्या आया, मेरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, भाई को कभी नहीं डांटती, उसको हमेशा प्यार करती है। हो सकता है कि मेरे सामने ना डांटा हो लेकिन पीछे से डांटा हो, है ना, हो सकता है। तो एक्टिवेटिंग इवेंट जहां से सब कुछ स्टार्ट होता है, जहां से नेगेटिव थॉट क्रिएट होते हैं, नेगेटिव थॉट आना स्टार्ट होते हैं, वो होता है एक्टिवेटिंग इवेंट। सेकंड, बी फॉर बिलीव, इस एक्टिवेटिंग इवेंट, इस नेगेटिव थॉट की वजह से एक बिलीफ हमारे अंदर आ जाता है। बिलीव का मतलब क्या होता है, फीलिंग, ठीक है, इमोशंस क्रिएट होना, ठीक है, इमोशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, नेगेटिव 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 थॉट आया, उसकी वजह से मेरी मदर ने मुझे डांट दिया, मेरे माइंड में नेगेटिव हो रहा है, मेरी मम्मी मेरे को प्यार नहीं करती, मुझे कैसा फील होगा, कैसा बिलीफ आ जाएगा मेरा, हर्ट वाला, ठीक है, ये आपका इमोशन है, हर्ट होना, हर्ट वाली फीलिंग या हर्ट वाला इमोशन क्रिएट हो गया। इस इमोशन की वजह से जो मेरा रिजल्ट होगा, कंसिक्वेंसेस होंगे, बिहेवियर होगा, एक्शन होगा। सी फॉर क्या होता है, कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस, ठीक है, कंसिक्वेंसेस मतलब एक्शंस, बिहेवियर, या फिर एंड रिजल्ट जो होगा। मेरा क्या होगा, मेरी मदर मेरे से दोबारा बात करने आएगी या मेरे को खाने के लिए पूछेगी, मैं बोलूंगी मुझे नहीं खाना आपसे, आपके हाथ से, है ना, आप मुझे प्यार नहीं करते, जनरली। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसा एग्जांपल आप लिख सकते हो इसके अंदर, ये बता सकते हो ए फोर क्या होता है, बी फोर क्या होता है, सी फोर क्या होता है। ये एबीसी मॉडल है आपका, सीबीटी का, ठीक है, क्लियर है। यस मैम, क्लियर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसके अंदर, वेरिएबल ऑफ री इन्फोर्समेंट। मैम ये तो बना के भी लिख लेंगे, वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, रेनफोर्समेंट वगैरह, है ना, पॉजिटिव हम्म। पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। हाँ, और इसमें मेंशन भी कर देना कि वेरिएबल ऑफ इन्फोर्समेंट आया कहाँ से, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग कंडीशनिंग से आया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है, बीएफ स्कीनर जी ने दी है, ठीक है। तो बीएसएफ इसमें की नेम टाइप है, ऑफ हाँ हाँ। रीइंफोर्समेंट आपका वो सारा आपको लिखना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। वेरिएबल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पूछे तो खाली रीइंफोर्समेंट के लिखोगे, दोनों के पूछ गया तो दोनों के। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट भी होती है आपकी, ठीक है, वेरिएबल भी होती है, पार्शियल भी होती है, वो सारा आपको इसमें भी लिखना है, फिक्स रेशियो, वेरिएबल रेशियो, वो सारे इसमें डाल देना, ठीक है। ठीक। अनिता क्लियर है ना आपको ये वाला रीइंफोर्समेंट वाला, ये कराऊं। मैम आपने कराया था, मैं उसमें से देख लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइकोथेरेपी फॉर कैंसर डिमनेशिया पेशेंट, कैंसर पेशेंट के लिए और डिमनेशिया पेशेंट के लिए साइकोथेरेपी कैसे करते हैं या कैसे होती है, उसकी फीचर, स्किल, या किस तरीके का प्रोसेस होता है, ठीक है। मोटा मोटा क्या हो सकता है इसके अंदर। मैम उनको होप देंगे, हाँ, ठीक है। अच्छा, एक है बात ना, कि आप बताऊंगी ठीक हो कि जाओगे। जैसे कि कैंसर में भी दो चीजें हैं, एक पर्सन जो कैंसर की टेस्टिंग के लिए गया है, और एक जो मतलब कि जिसका कैंसर डायग्नोज हो चुका है, तो दोनों में आप कैसे करोगे, दोनों सिचुएशन। मैम जैसे अगर डायग्नोज के लिए गया है तो उसको पहले से थोड़ा ना मतलब पॉजिटिव करेंगे, एम्पैथी फील करवाएंगे उसको कि कोई बात नहीं, अगर नहीं होता है तो बेटर है, अगर नहीं हो, अगर होता भी है तो कोई भी नहीं, मतलब चलता है ऐसा, अपना उसको शांत करेंगे उसको, है ना। हम्म। थोड़ा ऐसे यही सब भी तो होगा मैम। और अगर हो ठीक गया है। तो फिर तो बाद में उसके पूरे थेरेपी सेशन चलेंगे ही उसको, जो तो टर्मिनल आप, इलनेस वाला पोर्शन आता है वो आएगा इसमें। हाँ, तो इसमें बेसिकली आप क्या क्या लिख सकते हो, साइकोथेरेपी ऑफ डिमनेशिया एंड कैंसर पेशेंट, पहले कैंसर पे चलते हैं फिर डिमनेशिया पे चलते हैं। सबसे पहले इसकी गोल क्या होनी चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य, फीचर्स वगैरह आप इसमें लिखोगे, ठीक है। बेनिफिट आप इसके लिख सकते हो, थेरेपी या साइकोथेरेपी
फॉर कैंसर पेशेंट। फिफ्थ टॉपिक है आपका कैंसर पेशेंट। तो इसमें आपके गोल्स, बेनिफिट क्या हो सकते हैं, फीचर क्या हो सकते हैं, किस लिए की जा सकती है। तो फर्स्ट आपका इसमें आप लिख सकते हो, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, उसको इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, गोल क्या होता है, ऐसी पर्सन को इमोशनली सपोर्ट करना। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है आपका कि आप उसको इमोशनली सपोर्ट करोगे। भाई राइटिंग मेरी ऐसी है, समझ में ना आए तो बता देना मुझे। ठीक है, नहीं मैम, आ रही है। इमोशनल ठीक है, इमोशनल सपोर्ट कर सकते हो। उसको जो स्ट्रेस हो रहा है कैंसर से रिलेटेड, उसको मैनेज करने में हेल्प कर सकते हो। ठीक है, ये गोल्स में भी आ सकता है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर फीचर होगा तो आप क्या लिखोगे कि इसमें हम इमोशनली सपोर्ट करते हैं, इसके अंदर हम स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे गोल आता है तो गोल में क्या लिखोगे कि इसके अंदर हमारा फर्स्ट गोल होता है इमोशनली सपोर्ट कर पाना, स्ट्रेस को मैनेज कर पाना। इस तरीके से थोड़ा सा मोल्ड कर देना, चीज वही है थी। ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज कर पाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारा एक गोल है। और क्या हो सकता है इसके अंदर, इमोशनल हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, और जो थेरेपीज चलेंगी उसकी कीमो वगैरह चलेगी, उसमें भी हम उसको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी जो ट्रीटमेंट में हेल्प कर पाना। ठीक है, ट्रीटमेंट में सपोर्ट करना उसको। ठीक है, सपोर्टिंग इन ट्रीटमेंट। ठीक है, आप लिख देना। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर पाना, इम्प्रूव कर पाना, क्योंकि कीमो वगैरह जो उसका चलेगा ना, उसकी वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। जो चीजें वो पहले इंजॉय करता था अच्छे से, अब वो शायद ना कर पाए, अभी उसकी शायद बॉडी उसका साथ देना छोड़ दे। ठीक है, कैंसर की भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होती है, सारी इजी नहीं होती है। हाँ बताओ, बोल रहे थे कुछ। नहीं मैम। ठीक है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, आपको नॉर्मल लाइफ लीड करने में उनको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये मैम आपके, उन्हें इंफॉर्मेशन हाँ देना उनकी कंडीशन के बारे में, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना हाँ, उनकी कंडीशन के साइको बारे में। एजुकेट करना, साइको एजुकेट बोलते हैं हम इसको, साइको एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, सही बोले। ठीक है, ये भी हो सकता है। और इसमें जो साइकोथेरेपी है कैंसर पेशेंट के लिए, कौन कौन सी साइकोथेरेपी इसमें हेल्प कर सकती है, आप उसके नाम भी लिख सकते हो इसके, इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी इसके अंदर। एक तो सीबीटी यही होगी हाँ, हर सीबीटी। जगह वर्क करती है। ठीक है, ठीक है और मैम, इसमें अप्रोचेस थी हमारी बुक के अंदर कि एक तो साइकोडायनेमिक अप्रोच होगी, और एक ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होगी, एक बिहेवियरल अप्रोच होगी। हाँ साइकोडायनेमिक हो गई, बिहेवियरल हो गई, इसके अलावा एमबीटीआई। ह्यूमनिस्टिक। ठीक है, एमबीटीआई बोलते हैं ना, नहीं एमबीएसआर हम्म। बोलते हैं, सॉरी। मैम हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन है ना, ये जो अप्रोच है ना, डायनेमिक अप्रोच, और ये मुझे हाँ कंफ्यूजन हो रही है ना, एक क्वेश्चन ना इनका भी करा देना। हाँ ठीक हाँ है, मैम, मेरे को भी सही है। ठीक है, ठीक, ठीक है। तो एमबीएसआर क्या होता है आपका, एमबीएसआर का मतलब होता है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। स्ट्रेस मैनेज करेंगे ना तो माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। ठीक है, सीबीटी में आपकी डिसऑर्डर्ड थिंकिंग को सही करेंगे, जो आपको स्ट्रेस दे रही है, ये इमोशनली आपको सपोर्ट करने में हेल्प करेगी। साइकोडायनेमिक होती है जो आपको बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करने में हेल्प करेगी, और आपके अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में लेके आएगी, साइको एजुकेट आपको करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। इसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी भी लिख सकते हो, सपोर्टिव थेरेपी हो गया, इंटीग्रेटिव थेरेपी हो गया। ठीक है, ये सारा आप उसमें लिख सकते हो, ये इसकी अप्रोचेस में भी आ सकता है। अच्छा, अब डिमनेशिया वाले लोगों के भी गोल सेम रहेंगे, इमोशनली उसको सपोर्ट करोगे। ठीक है, फर्स्ट आपका हम्म। इमोशनल सपोर्ट सेम रहेगा। ठीक है, और आपका और क्या सेम रहेगा इसके अंदर, इमोशनल वाला हो गया, मैम साइको इसकी फुल एजुकेट, फॉर्म बताना एक बार। इसकी माइंडफुलनेस बेस्ड। स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। ठीक है मैम, ओके। माइंडफुलनेस क्या होता है, माइंडफुलनेस क्या होता है, मैम गट फीलिंग। माइंडफुलनेस तो होता है बेसिकली एक्टिवली और फिजिकली किसी भी जगह पे प्रेजेंट रहना। ठीक है, इस पे अलग से क्वेश्चन हाँ। आ सकता है 3 मार्क्स का। एक्टिवली और फिजिकली प्रेजेंट रहना, जो चीज कर रहे हो उसी पे फोकस करना और इधर उधर नहीं देखना कुछ भी। ठीक है, अच्छा अब डिमनेशिया पेशेंट के लिए थेरेपी पूछा गया है, तो डिमनेशिया क्या होता है। मैम बोलना भूलने की बीमारी, इमोशनल फीलिंग्स को अपने कंट्रोल ना कर पाना, हम्म, है ना, लैक ऑफ मेमोरी।
हाँ, तो बेसिकली यही आपका था ये मैम होता है जैसे डिमेंशिया। कि डिमेंशिया के अंदर आपका लगभग ऐसा ही होता है कि आपकी मेमोरी पे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, आप ठीक से सोच ही नहीं पाते, आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग हो जाती है, वो सारा आपका डिमेंशिया में आएगा। ठीक है, जैसे कि आपके डिमेंशिया के टाइप्स अगर पूछ लिया गया तो क्या लिखोगे? डिमेंशिया के हाँ। एक तो एमनेशिया ही हो जाएगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, हम्म। और एक एफेजिया हो जाएगा, एफेजिया के अंदर भी यही होता हाँ। है। ठीक है। अल्जाइमर के अंदर भी, अल्जाइमर, हाँ, एल्जाइमर आ जाएगा, इस- फेजिया आ है गया ना। आपका। और हाँ। हाँ, और एफेजिया हो गया, और डिसलेक्सिया भी हो जाएगा, इसके अंदर लर्निंग एबिलिटी भी उसकी खत्म हो जाती है। डिसलेक्सिया आई थिंक आपका लर्निंग एबिलिटीज के अंदर आता है। हाँ, तो फिर वो नहीं समझ पाएगा ना, सीख ही नहीं हम्म। पाएगा चीजों को। अच्छा, अगर सिम्टम्स पूछ लिए जाए डिमेंशिया के तो क्या लिखोगे? सिम्टम्स क्या होता है मैम? सिम्टम्स में भी तो यही सब आ जाएगा, उसको याद नहीं रहता, बोलने की बीमार हो हाँ। जाती है, उसकी मेमोरी एकदम लैक हो जाती है। सिम्टम में भी सेम यही आ हम्म। जाएगा जो उसके नाम हमने उसको हाँ, कैरेक्टराइज करा है। मुझे पता है, मैं पूछ रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ मैम, मतलब हमें पता है, आपको पता है मैम। तो वही होता है कि इसके अंदर आपका मेमोरी लॉस आ जाएगा। ठीक है, आप ठीक से सोच ही नहीं पाओगे, जी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग हो जाएगी, वही सिम्टम्स में आपने लिखना है, फीचर होंगे तो वही लिखना है आपने। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। मूड आपका चेंज हो जाएगा, बिहेवियर आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन की वजह से आपके बिहेवियर में बहुत ज्यादा फर्क आता है, तो इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन हम थेरेपी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, पुअर जजमेंट ठीक हो है। जाती है, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स में आ जाएगा। पुअर जजमेंटल ओके। स्किल्स, ठीक है, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर थेरेपी सेम ही रहेंगी, जैसे कैंसर पेशेंट की होती है सेम ही रहेगी। ठीक है, ज्यादा कुछ अंतर है ओके नहीं मैम, इसमें। मैम तो सब वही में ही आप मिक्स कर देंगे, अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो, अगर कोई ऐसे सीवियर प्रॉब्लम आ जाती है तो सारा मिक्स मिक्स ही कर देंगे, है ना। कुछ समझ नहीं आया तो यही लिख देंगे। ठीक। ठीक। यही सभी तो होएगा मैम, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, हर किसी में यही करना है हमें, देखा हम्म। जाए तो। हाँ, ये वाले जो हम लोगों ने लिखे हैं ना इसमें कैंसर वाले में, ये सब में ही होते हैं नॉर्मली। ठीक है, हाँ, ये तो एड्स सब में में भी ही यही हो होते हैं। जाएगा, एचआईवी में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताया कि ऑपरेंट अप्रोचेस फॉर डिक्रीजिंग बिहेवियर, ये आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला ही है क्वेश्चन, बीएफ स्किनर वाला। ठीक है, ठीक है। इसमें आप रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट वगैरह की कैसे मॉडिफिकेशन बिहेवियर टेक्निक है, ये बीएफ स्किनर जी ने दी थी। इसके अंदर दो अप्रोचेस होती है, आपका रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट कितने टाइप के होते हैं वही लिखना है आपने, सेम। ठीक है मैम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिस्पोंडेंट एंड काउंटर कंडीशनिंग। काउंटर कंडीशनिंग क्या होता है? काउंटर कंडीशनिंग मैम, जैसे कि कोई स्टिमुलस है उसको एसोसिएट कर देना किसी दूसरे स्टिमुलस के साथ। जैसे कि अगर डॉग है, उसको सलाइवा आएगा तो उसको बैल के साथ एसोसिएट कर देना, फिर जब भी बैल बजेगी तो उसे ऑलरेडी सलाइवा आ जाएगा। काउंटर हम्म। कंडीशनिंग करवा दी हमने, उसकी बैल के साथ एसोसिएट करके उसके रिस्पॉन्स को, है ना। फिर ठीक वो है। उसको सेम रिस्पॉन्स देगा वो हर बार, बैल से ही हम्म। देने लग जाएगा फिर बाद में, फूड आए ना आए। ये आपका जो है काउंटर कंडीशनिंग, ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जांपल है। अगर क्वेश्चन क्लासिकल कंडीशनिंग पे आते तो आपने वही डॉग वाला मतलब कि एक्सपेरिमेंट लिखना है। ठीक है, डॉग वाला एक्सपेरिमेंट पता है ना क्या था? हाँ हाँ मैम, यही यही था मैम, सलाइवा वाला ही जो था, बैल के साथ उसे वो हो गई थी ना, फिर लास्ट में उसे हम्म। बिना फूड के ही बैल से ही उसको सलाइवा आना शुरू हो गया था। हम्म। ठीक है। और मैम ऑपरेंट वाला आ जाएगा तो हमको वो पॉजिटिव और रे पनिशमेंट रेनफोर्समेंट वाला ही करना है ना। हाँ, वो सेम करना है। और आपका जो क्या कहते हैं, ये क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग ये उन्होंने दिया था, स्किनर ने तो दिया था मैम, किसने? स्किनर ने। नहीं, ऑफलाइन कंडीशनिंग दिया पैवलोव था ने उन्होंने। पैवलॉव ने, सॉरी पैवलॉव, पैवलॉव, सॉरी मैम, पैवलॉव ने हाँ, दिया था। इवान पेवलव ने। हाँ, पैवलॉव ने। हम्म। तो इसके अंदर बेसिकली आप क्या लिखोगी, इस वाले जो आपका क्वेश्चन है, रिस्पोंडेंट एंड काउंटर कंडीशनिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 6 नंबर का, रिस्पोंडेंट एंड काउंटर कंडीशनिंग। इसके अंदर आपने सबसे पहले वही लिखना है, क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जांपल है ये। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में आपने बताना है सारा इसके बारे में। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बताओगे, जो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट है इवान पेवलोव जी ने दिया था, एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा। फिर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, ठीक है, और आपका न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, उसके अंदर आप कनेक्शन बता दोगे। ठीक है, जो आपका है इसके अंदर वही सारा।
ठीक है। अनकंडीशनल स्टिमुलस ओके। की वजह से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आपका निकलता है। न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, उसके ऊपर भी आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही निकलेगा। फिर ये अनकंडीशनल जो रिस्पॉन्स है, ये कंडीशनल रिस्पॉन्स कब बनेगा, जब कंडीशनल स्टिमुलस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो आपको लिखना है। और काउंटर कंडीशनिंग बेसिकली आपका क्या होता है, किसी चीज को या किसी के रिस्पॉन्स को चेंज कर पाना। ठीक है, वो आपका काउंटर कंडीशनिंग होता है। ठीक है। ठीक है। ओके। अनवांटेड रिस्पॉन्स को बेसिकली हटा पाना। ठीक है, अनवांटेड रिस्पॉन्स को हटा के और जो रिस्पॉन्स आप चाहते हो सामने वाले से, वो आप लेके आ सकते हो। ठीक है, वो आपका काउंटर कंडीशनिंग होता है। और इसकी कई टाइप भी हैं, जैसे कि आपका मैम सिस्टमैटिक डिसेंस। हाँ जी, हाँ अनिता मैम जो बोलो। चूहे मैम जो चूहे वाला था वो कौन सी उसका था एग्जाम्पल? वो बीएफ स्किनर। वो कौन सी कंडीशन, मतलब किस चीज के लिए था? ऑपरेंट 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 कंडीशन। ऑपरेट। रीइंफोर्समेंट एंड वो पनिशमेंट भी। हाँ, बिहेवियर को मॉडिफिकेट करने के लिए था वो। अच्छा। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है बेसिकली वो। ठीक है, यही आपका है रिस्पोंडेंट एंड काउंटर कंडीशनिंग। ये डॉग वाला एक्सपेरिमेंट है, इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। इवान पैवलोव जी ने दिया था। अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ये सारा आपको याद हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं याद होता है तो मत इन्वॉल्व करना इसको, सिर्फ इवान पैवलोव तक डिस्कस करना। काउंटर कंडीशनिंग क्या होती है वो बता देना। ठीक है, कि किसी के जो क्या कहते हैं, अनवांटेड रिस्पॉन्स को चेंज कर पाना। ठीक है, अनवांटेड रिस्पॉन्स को हटा के कैसा रिस्पॉन्स लेके आना, वांटेड वाला, वांटेड रिस्पॉन्स लेके आना या वांटेड बिहेवियर लेके आना। ठीक है, ये आपका होता है बेसिकली काउंटर कंडीशन। ठीक है, लिख दोगे ना इतना, ये जी वाला, जी बिल्कुल। ये काउंटर कंडीशनिंग है। और इसकी अगर अप्रोचेज या टेक्निक्स आपसे पूछ ली जाए, ठीक है, या फिर टाइप्स पूछ ली जाए हम्म। इसकी काउंटर कंडीशनिंग, तो क्या लिख के आओगे, किस तरीके से करते हैं। एक आपका हो सकता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, इसके अंदर भी आ जाएगा, 3 मार्क्स का अलग से भी आ सकता है। हाँ मैम, ये क्या बताया था ना, होता है ये क्या? सिस्टमेटिक नहीं मैम, मेरे को डिसेंसिटाइजेशन। नहीं पता। नहीं पता? अच्छा। इसके अंदर बेसिकली आपका क्या होता है, एक हायरार्की बनाई जाती है। हायरार्की बनाई जाएगी कि सबसे मतलब कि जैसे कि मान लो कि मुझे बिहेवियर, ये किसी को है ना फोबिया है। ठीक है, किसी को फोबिया है, मुझे चाहिए कि वो डरे ना उस चीज से। उसका जो अनवांटेड बिहेवियर है, जो उसका फोबिक है, फियर है, वो हट जाए, मुझे ये चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ उस केस में, वो हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, हायरार्की बनाऊंगी। सबसे कम डर उसे किस चीज से लगता है, वो यहाँ पे लिखूंगी। जैसे उसकी फोटो से लग सकता है सबसे हाँ कम डर, वीडियो से, रियलिटी से। ठीक है, अब उसको उसके साथ डाल दे एक रूम में, वो उसको सबसे मतलब कि ज्यादा डर हो जाएगा। ठीक है, अब सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में पहले मैं इस चीज का एक्सपोजर उसे कराऊंगी, फिर इस चीज का कराऊंगी, फिर इस चीज का, फिर इस चीज का, और उससे पहले उसको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाऊंगी, तो उसका दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन आपका 6 मार्क्स में भी, सॉरी 3 मार्क्स में आ सकता है अलग से भी। ठीक है, हाँ, तो ये आप लिख देना इसके अंदर। और एवर्सिव काउंटर कंडीशनिंग भी इसके अंदर आ सकता है। एवर्सिव कंडीशनिंग बताई थी ना मैंने, या हाँ नहीं मैम, बताई? किसी बेकार बताई थी ना। इसके साथ नहीं नहीं हाँ हाँ, उसके बेकार चीजों के हाँ। साथ जोड़ देते हैं, जैसे कि हम्म। ड्रिंक कर रहा है तो हल्का सा जोड़ने करंट सा वाला। फील होगा तो छोड़ देगा अपने आप। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके अंदर है, टेक्निक्स ऑफ सीबीटी। टेक्निक्स हम कर चुके हैं सीबीटी की, जो हम लोगों ने माइंडफुलनेस किया है, मेंटल फिल्टरिंग वगैरह, ये होते हैं आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वाला। फिर इसकी हमने शायद टेक्निक्स की हुई है सीबीटी की। इसमें आपका जर्नलिंग हो सकता है, जर्नल लिखना, डायरी राइटिंग। ठीक है, वरी लॉग बनाना। ठीक है, टेक्निक्स में क्या क्या लिखोगे, अनीता फटाफट बताओ। टेक्निक्स मैंने आपको करवाई हुई है, लास्ट क्लास यही थी आपकी एमपीसी 13। मैम दो तो आपने बता दी जो पता थी। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ये सही है। मैम आप बता दो जल्दी जल्दी से, एक दो लाइन में। जर्नलिंग फर्स्ट लिखो, जर्नलिंग। जर्नलिंग। जर्नलिंग, जर्नल वर्ड होता है ना। हाँ हाँ। जर्नलिंग, जर्नलिंग मतलब डायरी राइटिंग। जो भी अच्छा बुरा हुआ वो सारा उसको अच्छा। डायरी में नोट डाउन करना है। ठीक है, डायरी राइटिंग जिसको हम बोलते हैं, ये है टेक्निक। ठीक है।
ऑफ सीबीटी। ठीक है। जर्नल जर्नल राइटिंग हो सकता है। वरी लोग हो सकता है। वरी लोग कि पूरे दिन नहीं सोचेंगे, एक टाइम डिसाइड कर लेंगे 10 मिनट का, उसी वक्त हम लोगों ने टेंशन लेनी है, उसके अलावा हमने टेंशन क्या लेनी ही नहीं है पूरे दिन। ठीक है। माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक्टिवली या फिजिकली प्रेजेंट रहना किसी जगह पे। ठीक है। फोकस करेंगे तो मतलब कि जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी टेंशन लेने की, टेंशन आएगी ही नहीं। और क्या हो सकता है? कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। इस पे अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, जो नेगेटिव थॉट आते हैं उसको पॉजिटिव करना, उनके बारे में ध्यान से सोचना कि इसकी पॉजिटिव क्या हो सकती है रिप्लेसमेंट। ठीक है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग।